नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 4 आदर्श बदला के कुछ प्रश्न उत्तर लाई हूँ। बच्चों चलिए देखते हैं। प्रश्न उत्तर इस तरह से है। पहला प्रश्न है बच्चों, आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण किस तरह का था? तो इसका उत्तर 4 भाग में है। पहला कि फूल झूम रहे थे, दूसरा पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, तीसरा पत्ते तालियां बजाते थे और चौथा पेड़ों की शाखाएं खेलती थी। चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि मन के बारे में साधुओं का क्या ख्याल था? तो वो इस तरह से है। पहला, मन बड़ा चंचल है, दूसरा इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है, तीसरा इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए और चौथा है अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर देता है। बच्चों तीसरा प्रश्न इस तरह से है कि साधुओं की मंडली आगरा शहर में कौन सा गीत गा रही थी? तो बच्चों आप लोगों को गीत याद ही होगा। तो साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। बच्चों अगला क्वेश्चन है इस तरह से कि साधु किस तरह गाते थे गीत? तो साधु किस तरह गीत गाते थे? पहला कि जो कोई कुछ ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में ही गुनगुना लेता था और सब अपने राग में मग्न थे। उन्हें सुर ताल की परवाह नहीं थी। बच्चों अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, तानसेन द्वारा बनवाया गया कानून कौन सा था? तो तानसेन द्वारा बनाया गया कानून पहला इस तरह से है कि जो आदमी राग विद्या में तानसेन की बराबरी न कर सके वो आगरे की सीमा में गीत न गाए। दूसरा कि ऐसा आदमी जो आगरे की सीमा में गीत गाए उसे मौत की सजा दी जाएगी। इस तरह से था बच्चों। छठा प्रश्न है बच्चों कि साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता बताना है। तो साधुओं की स्वाभाविक विशेषता ये थी कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना और भजन तथा भक्ति गीत गाते बजाते रहना था। सातवां प्रश्न इस तरह से है बच्चों कि बाबा हरिदास का रूप कैसा था? तो पहला इस तरह से कि वे खड़ाऊ पहने हुए थे, दूसरा हाथ में मालाएं लिए हुए थे, तीसरा बेटा शांति करो कहते हुए थे, चौथा राम नाम का जप करते हुए थे। इस तरह से था। और बच्चों आठवां प्रश्न है कि बैजू ने बिलक बिलक कर बाबा हरिदास को क्या बताया? तो वो इस तरह से है। उत्तर है बच्चों पहला, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, दूसरा कि मुझ पर व्रज गिरा है, तीसरा उसने मेरा संसार सूना कर दिया है और चौथा तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है। इस तरह से था। बच्चों नौवां प्रश्न इस तरह से है कि बैजू ने हरिदास के चरणों में लिपट कर क्या कहा था? ठीक है, तो वो क्या कहा चलिए देखते हैं। बैजू ने कहा, महाराज मेरी शांति जा चुकी है, दूसरा अब मुझे बदले की भूख है, तीसरा अब मुझे प्रतिकार की प्यास है और चौथा आप मेरी प्यास बुझाइए। इस तरह से। बच्चों अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, बैजू की आंखों में क्या था? तो बैजू की आंखों में क्या था बच्चों? आंसू, आहें और आग। बच्चों 11वां प्रश्न है, हरिदास का धीरज दिगाने के लिए बैजू द्वारा चलाए गए कौन से हथियार थे? तो पहला आंखें थी और दूसरा आंखों के आंसू थे। 12वां प्रश्न इस तरह से है, बैजू ने दिया बाबा हरिदास जी को वचन। तो वचन क्या दिया था बच्चों बैजू ने? कि पहला, मैं 12 वर्ष जीवन देने को तैयार हूँ, मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा और चौथा है मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। 13 नंबर का प्रश्न इस तरह से है बच्चों, बैजू को बाबा हरिदास का आश्वासन क्या था और उनकी शर्त क्या थी? तो आश्वासन इस तरह से था कि मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा और शर्त ये थी कि तुझे 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या और भयंकर तपस्या करनी होगी। इस तरह से था। 14 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, 12 वर्ष में जगत में हुए परिवर्तन के बारे में बताइए। तो पहला है कई बस्तियां उजड़ गई थी, दूसरा कई वन बस चुके थे और तीसरा जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए थे और चौथा बूढ़े मर चुके थे। 15 नंबर का प्रश्न इस तरह से है बच्चों की जवान बैजू की संगीत की विशेषताएं क्या थी? तो देखते हैं इनकी विशेषताएं।
उसके स्वर में जादू था और तान में आश्चर्यमयी मोहनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे, पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे, लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। इस तरह से 16 नंबर का प्रश्न इस तरह से है कि बच्चों, बैजू की राग विद्या की शिक्षा पूरी होने पर हरिदास जी ने क्या कहा था? तो इस तरह से पहला, वत्स मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला। दूसरा, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। इस तरह से था। 17 नंबर का प्रश्न इस तरह से है बच्चों कि प्रतिज्ञा के शब्द सुनकर बैजू बावरा की दशा क्या हुई थी? तो इस तरह से है, पहला, उसका लहू सूख गया था। दूसरा, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। तीसरा, उसे अपनी 12 वर्ष की तपस्या पर पानी फिरता हुआ लगा। और चौथा है, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 18 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, सिपाहियों ने साधु को किस रूप में देखा? तो चलिए देखते हैं सिपाहियों ने किस तरह से देखा। पहला, साधु के मुंह से तेज की किरणें फूट रही थी। उन किरणों में जादू था, मोहनी थी और मुग्ध करने की शक्ति भी थी। उसके मुंह पर सरस्वती का वास था। उसके मुंह से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। इस तरह से है। 19 नंबर का प्रश्न इस तरह से है बच्चों कि संगीत की मधुर ध्वनि से कौन मस्त थे? तो पहला है साधु, दूसरा सुनने वाले और जमीन आसमान। 20 नंबर का प्रश्न इस तरह से है बच्चों, संगीत से प्रभावित सिपाहियों को किसकी सुध न रही? तो पहला है अपने आप की, दूसरा अपनी हथकड़ियों की और तीसरा बादशाह और उसके हुक्म की और चौथा है अपने बल और अपने कर्तव्य की। बच्चों 21 नंबर प्रश्न इस तरह से है, तानसेन ने नवयुवक यानी साधु से क्या कहा था? तो तानसेन ने नवयुवक साधु से कहा था कि शायद आपके सिर पर मौत सवार है। दूसरा, आप नियम जानते हैं ना। तीसरा, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। चौथा, मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। 22 नंबर का प्रश्न इस तरह से है बच्चों, नवयुवक ने तानसेन को क्या जवाब दिया था? तो पहला, मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। दूसरा, मैं मरने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। 23 नंबर का प्रश्न इस तरह से है बच्चों, गान युद्ध के लिए दरबार की ओर से घोषित शर्तें क्या थी? तो पहला, अगर नौजवान साधु हार गया तो तानसेन को उसे मार डालने तक का पूर्ण अधिकार होगा। दूसरा, अगर तानसेन हार गए तो तानसेन का जीवन नौजवान साधु के हाथ में होगा। इस तरह से है बच्चों। 24 नंबर का प्रश्न इस तरह से है बच्चों, नगर के बाहर गान युद्ध स्थल का दृश्य कैसा था? वो इस तरह से, पहला, कनाते लगी हुई थी यानी भीड़, चांदनियां तनी हुई थी। तीसरा, जनता उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी और चौथा, कुर्सियों की कतारें सजी हुई थी। 25 नंबर का प्रश्न इस तरह से है बच्चों, बैजू बावरा ने अपने सितार के पदों को हिलाया तो क्या हुआ? पहला, कि जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। दूसरा, पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए थे, वायु रुक गई थी और सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे थे। 26 नंबर का प्रश्न इस तरह है बच्चों, बैजू बावरा की उंगलियां जब सितार पर दौड़ी तब क्या हुआ? तब बच्चों क्या हुआ? पहला, लोगों के मन उछलने रहे थे और लोग झूम रहे थे, थिरक रहे थे, जैसे सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई थी और तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी। 27 नंबर प्रश्न इस तरह से है बच्चों कि गान युद्ध स्थल पर दर्शक क्या देखकर हैरान रह गए थे? तो इस तरह से है कि यहाँ पर दर्शक कुछ हिरण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए थे। दूसरा, हिरण संगीत सुनते रहे और दूसरा, हरिण मस्त और बेसुध थे और चौथा, बैजू ने सितार रखकर उनके गले में फूल मालाएं पहनाई, तब उन्हें सूद आई और वे भाग खड़े हुए। 28 नंबर का प्रश्न इस तरह है बच्चों, बैजू बावरा की चुनौती क्या थी? तो पहला, तानसेन मेरी फूल माला यहाँ मंगवा दे। दूसरा, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। ठीक है बच्चों। और 29 वाला प्रश्न इस तरह से है कि तानसेन ने किस तरह बजाया सितार, वो बताइए। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर है, उन्होंने पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाया। फिर दूसरा, पूर्ण एकाग्रता के साथ बजाया और तीसरा, वह बजाया जो कभी न बजाया था। चौथा, वो बजाया जो कभी न बजा सकता था। आखिरी प्रश्न है बच्चों 38 नंबर का प्रश्न, आज तानसेन क्या चाहता था? पहला, किसी भी तरह जीत जाना चाहता था।
दूसरा किसी भी तरह जिंदा रहना चाहता था। बच्चों, इस पाठ्य से संबंधित कुछ ग्रामर, कुछ व्याकरण दिए हुए छोटे छोटे हैं, उन्हें देख लीजिए। पहला है लिंग बदलिए, वो इस तरह से है, साधु का साध्वी, नवयुवक का नवयुवती, महाराज महारानी, दास दासी, बेटा बेटी और बच्चा बच्ची, सेवक सेविका, सूना सूनी और पत्ते पत्तियां, स्वामी स्वामिनी, राग रागिनी, आदमी औरत। ये रहे हमारे लिंग वचन। बच्चों, हम देखते हैं वचन बदलते हैं। वचन बदल में कुछ शब्द हैं वो इस तरह से, हथकड़िया हथकड़ी, आंखें आंख, बाजारो बाजार, श्रोता श्रोतागण। और कुछ शब्द दिए हुए हैं समानार्थी शब्द, वो इस तरह से हैं, संसार दुनिया, तबाह बर्बाद, चरण यानी पांव, आखिरी यानी अंतिम। विरुद्धार्थी शब्द दिए हैं बच्चों, ज्यादा नहीं, थोड़े ही हैं, उजड़ना बसना, बूढ़े जवान, कृतज्ञता कृतज्ञता, उपकार अपकार। बच्चों, कुछ इस पाठ्य संबंधित मुहावरे दिए गए हैं वो इस तरह से हैं, यानी तूती बोलना यानी अर्थ होगा अधिक प्रभाव होना। दूसरा है वाह वाह करना यानी प्रशंसा करना। तीसरा है लहू सूखना, भयभीत हो जाना। चौथा है कंठ भराना, भावुक हो जाना। पांचवा है बिलक बिलक कर रोना यानी विलाप करना, जोर जोर से रोना। छठा है समा बांधना या बंधना यानी रंग जमना या वातावरण निर्माण होना। सातवां है ब्रह्मानंद में लीन होना, अर्थ है इसका अलौकिक आनंद का अनुभव करना। आठवां है जान बख्शना यानी जीवन दान देना। नौवां है संसार उजड़ जाना यानी सब कुछ व्यर्थ हो जाना। 10वां है खरीद लेना यानी गुलाम बना लेना। 11वां है रक्त का घूंट पीकर रह जाना यानी अपना क्रोध या दुख प्रकट न होने देना। और 12वां है आखिर पसीना पसीना होना यानी बहुत अधिक परेशान होना। अब इस पाठ्य से संबंधित सारे प्रश्न हो चुके हैं और कुछ मैंने व्याकरण भी दिया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये प्रश्न उत्तर वीडियो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और यहाँ मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, इसे आप अपने मित्रों और संबंधियों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी कुछ। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.